नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। नीट विवाद का बड़ा असर, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, युवाओं के नाम लिखा पत्र। योगी बोले नीट के दोषियों की संपत्तियां भी होंगी जब्त। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, पीएम मोदी ने सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से की बात। उत्तर प्रदेश में उद्योग मंजूरी पूरी तरह डिजिटल। राहुल गांधी का अल्टीमेटम, धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाए पीएम मोदी। पीएम मोदी की सलाह, सोशल मीडिया पर बढ़ाए मौजूदगी। छात्रों की 3 मांगे हैं, इन पर कोई समझौता नहीं होगा। छात्र विरोध के बीच मोहन भागवत का बड़ा संदेश, बोले आदेश नहीं। पीएम मोदी के इंस्टाग्राम रील ने रचा इतिहास। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। नीट विवाद का बड़ा असर, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, युवाओं के नाम लिखा पत्र। नीट परीक्षा विवाद पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए 4 दशकों से अधिक समय से शिक्षा सुधार और छात्र कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। ये इस्तीफा देश में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी जवाबदेही को लेकर चल रही बहस को गहरा करता है। नीट परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देश के युवाओं को एक पत्र से संबोधित किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव विश्वास रहा है कि एक सशक्त समाज, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। एक्स पर उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जंतर मंतर और देश भर के हालात का फायदा देश विरोधी तत्व न उठा सके, देश एकजुट रहे और भारत के छात्र कानूनी पेचीदगियों में ना फंसे, बल्कि अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें। मैंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधान ने खुद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, उन्हें हटाया नहीं गया था। इससे पता चलता है कि सरकार उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहती थी। ओडिशा में जन्मे बीजेपी नेता ने सबसे पहले 2021 में शिक्षा मंत्री का पद संभाला था और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया गया था। योगी बोले नीट के दोषियों की संपत्तियां भी होंगी जब्त। फतेहपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मदारीपुर कला स्थित मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव का राजनीतिक संदेश देते हुए विकास को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जिलों में गिना जाता था। रोजगार, स्वास्थ्य और विकास के पैमानों पर जिला पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में तस्वीर बदली है और अब फतेहपुर आकांक्षी जिला नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले युवाओं की नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी, जबकि आज पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, पुल, सड़क, बिजली, निवेश, अस्पताल और कंपोजिट विद्यालय जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने विकास को गांव-गांव तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित था और किसानों, युवाओं व आम जनता की अपेक्षा की जाती थी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, पीएम मोदी ने सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से की बात। असम में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई जिले जलमग्न हैं और हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है। इसी बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर राज्य के हालात की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ से हुई तबाही, राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति और प्रशासन के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में उद्योग मंजूरी पूरी तरह डिजिटल। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापार और उद्योग को आसानी से बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उसने उद्योगों को मंजूरी और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। इस पहल का नाम है डी रेगुलेशन 2.0, जिसके तहत सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।
इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी उद्योग के लिए जरूरी मंजूरियों का काम जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरा हो सके। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अब निवेश मित्र 3.0 नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन से लेकर उत्पादन शुरू होने तक की पूरी प्रक्रिया का रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। राहुल गांधी का अल्टीमेटम, धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाएं पीएम मोदी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों से मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि छात्रों ने 3 ऐसी मांगे रखी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की 3 मांगे हैं और इन मांगों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहली मांग ये है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए क्योंकि वो भ्रष्ट और अयोग्य हैं और अपने काम के लिए सही नहीं है। मिस्टर मोदी की कैबिनेट में इस बात पर चर्चा हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाए। भारत के छात्रों को ये मंजूर नहीं है। राहुल ने दावा किया कि ये किसी को भी मंजूर नहीं है। पीएम मोदी की सलाह, सोशल मीडिया पर बढ़ाए मौजूदगी। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर मचे घमासान और जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को एक नई और अहम सलाह दी है। शुक्रवार जुलाई 2026 को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को युवाओं से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सक्रिय होने और रील बनाने का सुझाव दिया है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मंत्रियों से एक अनूठा सवाल पूछा कि उनमें से कितने लोग इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज का युवा इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा समय बिता रहा है, इसलिए मंत्रियों को भी वहां अपनी मौजूदगी बढ़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि मंत्री सरकार की जनहितैषी योजनाओं और किए गए कार्यों को छोटी छोटी रील्स के जरिए साझा करें ताकि युवाओं तक सीधे तौर पर पहुंचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए पिछले दिन बनाए गए एक वीडियो का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री की इस सलाह के पीछे सोशल मीडिया की वो ताकत है जिसका इस्तेमाल हाल ही में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में किया गया है। छात्रों की 3 मांगे हैं, इन पर कोई समझौता नहीं होगा। नीट पेपर लीक समेत मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, जो हमारे छात्र हैं जो अनशन पर थे उनसे मेरी मीटिंग हुई, चर्चा हुई आंदोलन के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उस पर कैसे कब्जा किया गया है। मुख्य बात जो हम कहना चाहते हैं कि छात्रों की 3 मांगे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, देश के छात्र कह रहे हैं। इस प्रेस वार्ता से पहले कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया गया है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नीट पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के साथ साथ केंद्र पर हमला बोलते हुए दिखाया गया है। इस पोस्ट का शीर्षक है, छात्रों के साथ हम हमेशा खड़े थे और रहेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। छात्र विरोध के बीच मोहन भागवत का बड़ा संदेश, बोले आदेश नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि आज की युवा पीढ़ी ना तो गुमराह है और ना ही दिशाहीन। उन्होंने युवाओं को समझने के लिए आदेश देने के बजाय सार्थक चर्चा करने की बात कही। आरएसएस प्रमुख की ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब दिल्ली की सड़कों पर परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर छात्रों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो राजधानी में पिछले कुछ सालों में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में बोलते हुए भागवत ने पीढ़ियों के बीच बढ़ती खाई पर बात की और कहा कि आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। पीएम मोदी की इंस्टाग्राम रील ने रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक नया इतिहास रच दिया है। नीट पेपर लीक और देश के कॉम्पिटिटिव टेस्टिंग सिस्टम में सुधार के उपायों पर केंद्रित पीएम मोदी के इंस्टाग्राम रील को 24 घंटे के भीतर 303 मिलियन से अधिक व्यूज मिले हैं। इसके साथ ही ये रील इंस्टाग्राम के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील बन गई है। प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने प्रसिद्ध अमेरिका यूट्यूबर आइशो स्पीड के साथ फीफा वर्ल्ड कप रील 300 मिलियन के पिछले विश्व कप रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार रात पोस्ट की गई इस रील में देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच पेपर लीक से निपटने और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार के रोड मैप पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वीडियो को लाखों व्यूज मिले और साथ ही इसे 16 मिलियन से ज्यादा लाइक्स, 1.5 मिलियन कमेंट्स और प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए रातों रात लगभग 1 मिलियन नए फॉलोअर्स भी मिले। दिलचस्प बात यह है कि इस रील ने 300 मिलियन व्यूज के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बीटीएस के साथ अपनी मुलाकात वाली रील के लिए शो स्पीड के नाम था।
पीएम मोदी की ये रिकॉर्ड तोड़ सोशल मीडिया उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब उनकी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरुद्ध प्रदर्शनों का सामना कर रही है। ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एसटीएन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।